Hello students, welcome back. We are doing chapter 5 sensory, attentional and perceptual processes. और हम कर रहे थे विजुअल सेंसेशन, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं आई की वर्किंग के बारे में. ठीक है. सो आई की वर्किंग हमने लास्ट टाइम पे इतना तो समझ लिया था कि हमें चीज़ें दिखाई किस तरीके से देती है. हमारी आई में कॉर्निया होता है जो कि आउटरमोस्ट लेयर होती है. उसके बाद प्यूपिल में एंटर करता है. प्यूपिल डायलेट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है. और इसका काम होता है प्यूपिल का कि कितनी लाइट एंटर करेगी, ये देखता है. ठीक है. फिर लाइट एंटर करती है लेंस के थ्रू. ठीक है. और उसके बाद हमारे रेटिना पे जाके इमेज फॉर्म हो जाती है, जबकि वो फोटो रिसेप्टर सेल्स को, रोड्स और कॉन्स को एक्टिव करते हैं. दिस इज द होल प्रोसेस, मोटा मोटा. ठीक है ना. यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया है, वो है कंजंटाइवा. ठीक है. अब कंजंटाइवा क्या होता है ये भी समझ लो. कंजंटाइवा होता है ये डायग्राम दिख रहा है. ये है यहाँ पे आपके अपर आईलिड, जहाँ पे आपके यहाँ पे हेयर्स होते हैं. ये लोअर लिड हो. ठीक है. तो ये है अपर आईलिड. ठीक है. और ये है लोअर आईलिड. ठीक है. तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड आपके पलके बंद करते हैं ना, पलके जिसको बोलते हैं. तो ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है आपको डायग्राम में, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको बोलते हैं कंजंटाइवा. ठीक है. ये ब्लू वाली लाइन. तो उन्होंने एक ही वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराना था, वो करा दिया है यहाँ पर. ठीक है. कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, सारी चीजें वही है. कॉर्निया आपको पता है कि आउटर मोस्ट लेयर होती है. प्यूपिल भी आपको पता है, और रेटिना भी आपको पता है, जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है. हमारे रोड्स और कॉन्स जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो यही होते हैं. नाउ रेटिना जो है डिवाइडेड होता है नेजल हाफ में और टेम्पोरल हाफ में. ना डोंट यू गेट कंफ्यूज, क्योंकि इससे पहले हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में कि लेंस जो होता है, ठीक है, ये लेंस है हमारी, ये लेंस है, ये वाला पार्ट. ठीक है. ये लेंस है. तो लेंस भी हमारी आई को डिवाइड करता है एक्वस चेम्बर में और विट्रस ह्यूमर और चेम्बर में. ठीक है. डिवाइड करता है, ये हमने पढ़ा था. अब बात हो रही है रेटिना की. रेटिना क्या होता है, जो बिल्कुल इनरमोस्ट लेयर होती है. रेटिना भी डिवाइड करती है टू पार्ट्स में. रेटिना इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नेजल हाफ में, नेजल हाफ का सिंपल सा मतलब है, नेजल मतलब क्या, नोज. तो टुवर्ड्स नोज जो है वो नेजल हाफ है. टुवर्ड्स योर टेम्पल, हम जो फोरहेड है हमारे उधर साइड पे ईयर के पास टेम्पल होते हैं ना, उनको टेम्पल बोलते हैं. तो टेम्पल की तरफ जो है उसको टेम्पोरल हाफ बोलेंगे, और जो नेजल की तरफ है उसको नेजल हाफ बोलेंगे. ना समझने वाली बात जो है वो ये वाली आपकी स्लाइड है, इसको बहुत ध्यान से समझना. एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि ये क्या है मतलब. ठीक है. एक दो बारी डायग्राम अपने हाथ से बनाओगे तब भी समझ आ जाएगा, बट इसको जरा फोकस होके समझ लो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना सबसे पहले बात तो आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि कॉन्ट्रालैटरल होता है हमारा ब्रेन. ये तो पता ही है ना, ये बात यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि वही चीज अप्लाई होगी. कॉन्ट्रालैटरल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रालैटरल का मतलब होता है कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन दो इक्वल ऐसे पोर्शन में डिवाइड होता है ना आपका ब्रेन. तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड. तो ये कॉन्ट्रालैटरल होता है, ये तो पता है ना. right side of the brain controls the left side of the body and left side of the brain controls the right side of the body. ये बात याद रखना, और यही आपको ये समझने में हेल्प करेगा जो अभी हम ये बात करने वाले हैं. सबसे पहले तो ये जो आपकी दो आईज है, ठीक है, ये राइट आई है आपकी और ये लेफ्ट आई है. ठीक है. यहाँ बीच में है हमारी नोज. ठीक है. इतना तो क्लियर है फेस पे. ये राइट आई है, ये लेफ्ट है, और बीच में नोज है. नाउ इस डायग्राम की अच्छी बात यह है कि ये कलर कोडिंग है यहाँ पे. तो जो रेड कलर है वो रेड कलर की वेन्स, आपको रेड कलर सारा ये दिख रहा है, ऑरेंजिश रेड जो भी है. और जो ब्लू कलर वाला है वो ब्लू कलर की लाइंस हैं. तो मतलब वो ब्लू कलर वाला पाथ ब्लू को फॉलो कर रहा है, और रेड कलर वाला पाथ रेड को फॉलो कर रहा है. ठीक है. तो ये आपको ईजी हो जाएगा समझने में. अब नाउ व्हाट आर दे सेइंग, दे आर सेइंग कि राइट विजुअल फील्ड स्टिमुलेट करती है लेफ्ट ऑफ ईच आई, मतलब दोनों ही आंखों का. ईच आई, आपके पास दो आंखें हैं ना, दोनों ही आंखों का लेफ्ट साइड स्टिमुलेट करती है
राइट विजुअल फील्ड। तो आपकी राइट विजुअल फील्ड ये है, राइट विजुअल फील्ड, ठीक है। राइट आई की राइट विजुअल फील्ड ये रेड वाला पोर्शन है। तो ये क्या करती है, कॉन्ट्रालैटरल होने की वजह से ये लेफ्ट स्टिमुलेट करेगी अपनी आंख का, ये गोल गोल जो देख रही है आप आंख है आपकी, तो ये वाला हिस्सा, ये लेफ्ट वाला हिस्सा स्टिमुलेट करेगी। तो लेफ्ट वाला, यहाँ पे हमारी नोज है, हमने बात करें, नेजल हाफ हो गया ना, राइट वाला लेफ्ट का नेजल हाफ हो गया यहाँ पे। और ये नेजल हाफ जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे आपके कान होते हैं, यहाँ पे आपके कहीं पे कान है, तो ये क्या हो गया, टेम्पोरल हाफ। तो वो बोल रहे हैं कि राइट जो विजुअल फील्ड है वो स्टिमुलेट करेगा लेफ्ट हाफ ऑफ ईच आई, दोनों ही आंखों का लेफ्ट को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। मतलब राइट, ये इसने अपने ये लेफ्ट का करा क्योंकि इसका राइट तो ब्लू वाला कलर है, लेफ्ट का नेजल हो गया, और फिर जब वो इधर से आया तो टेम्पोरल हो गया आगे बढ़ के, यहाँ पे करेक्ट है, ये पाथ क्लियर है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जो लेफ्ट है, नाउ लेफ्ट का विजुअल फील्ड राइट हाफ ऑफ ईच आई एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये अब आपकी लेफ्ट विजुअल फील्ड है, यहाँ पे ये लेफ्ट विजुअल फील्ड है। लेफ्ट विजुअल फील्ड सेम कॉन्ट्रालैटरल वाला मेथड, लेफ्ट विजुअल फील्ड आपकी आई का राइट वाला पार्ट, ये तो यहाँ पे राइट हिस्सा हो गया ना, ये राइट नेजल, यहाँ पे हमारी नोज है, ये राइट वाला हिस्सा है, तो स्टिमुलेट करेगा राइट के ये नेजल हाफ को ऑफ द लेफ्ट आई, आई है ये लेफ्ट है, ये राइट, ये हिस्सा राइट वाला, और यहाँ पर जब ये पाथ चलकर आएगा तो ये राइट आई का टेम्पोरल हो जाएगा, ये टेम्पोरल पार्ट है आपका, ठीक है, ये कान के पास है तो ये टेम्पोरल पार्ट है। तो वो बोल रहे हैं लेफ्ट विजुअल फील्ड जो है स्टिमुलेट करता है राइट हाफ ऑफ ईच आई, दोनों ही आंखों का राइट हिस्सा, मतलब ये रहा राइट नेजल हाफ, और उसके बाद जब वो जाता है क्रॉस सेक्शन में तो यहाँ पे जब आता है तो टेम्पोरल हाफ राइट आई का बन जाता है, क्योंकि यहाँ कान के पास तो टेम्पोरल होते हैं। इतना समझ आया? ये एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। देखो एक बार दोबारा से मैं रिपीट करूँ, एक बार दोबारा समझ लो। और ये डायग्राम ऐसे ही 2 स्केच पेन लेके जब आप बनाओगे ना, इतना डिजाइन देने की जरूरत नहीं है, इतनी लाइंस देके डिजाइन देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा भी बना सकते हो। बट जब तक आप कलर कोडिंग के साथ, इसी कलर कोडिंग के साथ खुद डायग्राम नहीं बनाओगे ना, तब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो 1-2 बारी चाहे देख के आप खुद डायग्राम बनाना, तब आपको समझ भी आएगा। कॉन्ट्रालैटरल वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। राइट विजुअल फील्ड है, हम क्या बोलते हैं कि राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी का सब कुछ कंट्रोल करता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर होते हैं हमारे ब्रेन में, 2 हेमिस्फेयर होते हैं ऐसे इक्वल जो दिखते हैं, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। और कॉन्ट्रालैटरल होता है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है, इतनी बात तो पता है। वही सेम चीज है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि राइट विजुअल फील्ड, तो हम ये है हमारी राइट आई, ये है हमारी लेफ्ट आई है। तो राइट विजुअल फील्ड जो है वो किसको कंट्रोल करेगी? ऑब्वियस सी बात है, अगर कॉन्ट्रालैटरल है तो राइट वाली लेफ्ट को कंट्रोल करेगी, तो वो लेफ्ट साइड देखती है दोनों ही आंखों का, और जो लेफ्ट वाली साइड है विजुअल फील्ड है वो स्टिमुलेट किसको करेगी? कॉन्ट्रालैटरल होने की वजह से अगर वो लेफ्ट है तो वो राइट हाफ को, दोनों ही आंखों के राइट को स्टिमुलेट करेगी। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रालैटरल वाला फंडा। कंफ्यूजन थोड़ी बहुत ये नेजल और टेम्पोरल वाले में हो जाती है, लेकिन अगर आपको ये वाली लाइन क्लियर है तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अगर आप ऐसे डायग्राम बना लोगे तो। राइट वाला आपने देखा कि राइट वाला विजुअल फील्ड जो है आप बोल रहे हो लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, तो लेफ्ट की साइड पे इस पे आ जाओ जी। यहाँ पे हमारी जो हमने नोज बोला था होती है, तो ये वाली साइड कौन सी हो गई? नेजल हाफ हो गई, क्योंकि जो नोज की साइड होती है वो हमने बोला था वो नेजल हाफ होती है, तो ये नेजल हाफ हो गई। इसके बाद ये चलते चलते जब यहाँ आएगा तो यहाँ तो लेफ्ट वाला कान आ गया ना मेरा, यहाँ तो लेफ्ट वाला ईयर आ गया, तो लेफ्ट वाले ईयर के इधर कौन सा होता है? टेम्पोरल, तो लेफ्ट टेम्पोरल हो गया। तो मतलब
ये नेजल हाफ ऑफ द राइट आई एंड टेम्पोरल हाफ किसका हो गया, ऑफ द लेफ्ट आई, क्योंकि ये आंख तो लेफ्ट है ना, यहाँ पे लेफ्ट का टेम्पोरल है ये, और राइट का ये नेजल है, यहाँ पे नोज है, तो ये राइट आई का ये जी वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये नेजल पार्ट है, तो नेजल ऑफ द राइट आई एंड लेफ्ट का टेम्पोरल करेगी स्टिमुलेट। इसी तरीके से कॉन्ट्रालैटरल वाले मेथड से अगर लेफ्ट आई की बात करें, लेफ्ट विजुअल फील्ड की बात करें, तो ये जो लेफ्ट विजुअल फील्ड है कॉन्ट्रालैटरल होने की वजह से राइट को स्टिमुलेट करेगा, दोनों ही आंखों की राइट को स्टिमुलेट करेगा। तो इसका राइट हो गया नेजल हाफ ऑफ द लेफ्ट आई, क्योंकि ये लेफ्ट आई है, तो इसका ये ब्लू वाला नेजल हाफ हो गया क्योंकि नोज की तरफ है। एंड टेम्पोरल, जब ये आगे चल के यहाँ तक आया तो ये तो अब राइट के सेक्शन में एंटर कर गया ना, राइट आई के सेक्शन में एंटर कर गया ना। और यहाँ पे क्योंकि मेरा कान है तो कान के आसपास जो टेम्पोरल लोब होता है, तो यहाँ पे टेम्पोरल लोब हो गया राइट आई का। ये एकदम इस डायग्राम को अगर आप पढ़ोगे और ये जो लिखा हुआ है पढ़ोगे और ये सुन लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और मेरी सलाह तो यही है कि आप एक बारी 2 डिफरेंट स्केच पेन कलर के लेके इस डायग्राम को खुद ड्रॉ करो, सो दैट यू गेट द क्लैरिटी व्हाट आई एम सेइंग। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो ऑब्वियसली पूछ ही सकते हो आप। अच्छा, तो वर्किंग ऑफ द आई में हम ये बात तो आपको समझ आ गई होगी ना। अब आपको ये तो पता है कि इन्वर्टेड इमेज बनती है हमारी आई के रेटिना पे, जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। हमने कैंडल यहाँ पे सीधी रखी हुई है बट हमारे जो रेटिना पे इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। पर जब न्यूरल इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है विजुअल कॉर्टेक्स में हमारे ब्रेन के, तो ऑप्टिक नर्व जो है उसको रीइन्वर्ट करके दोबारा प्रोसेस करके उसको सीधा कर देती है। ये बात समझो, उल्टी क्यों दिखाई देती है। पहले तो ये क्वेश्चन है कि भाई इन्वर्टेड इमेज क्यों दिखाई देती है हमको, जब हम चीज सीधी देख रहे हैं, कैंडल सीधी रखी हुई है, लीफ यहाँ पे सीधी रखी हुई है, तो हमें क्यों पुट्ठी दिख रही है, हमें उल्टी क्यों दिख रही है। मतलब दिख भी हमें सीधी रही है लेकिन इमेज रेटिना पे उल्टी बन रही है। ये चक्कर क्या है, ये चक्कर ये है कि अगर आपने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी हो, थोड़ा बहुत अगर फिजिक्स याद हो, तो आपको ये पता है कि लाइट जो है बेंड करती है वाटर में, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड करती है। तो हमने आपको बताया था कि आगे सबसे फ्रंट लेयर जो होता है कॉर्निया, उसके बाद एक्वस ह्यूमर होता है जिसके अंदर वाटर लाइक सब्सटेंस होता है सेकंड उस पे लेयर पे। तो वो वाटर लाइक सब्सटेंस में जब होती है तो यहाँ पे लाइट बेंड कर जाती है, सॉरी ये बेंड, ठीक है, बेंड कर जाती है। तो पहली बार बेंडिंग लाइट की यहाँ हुई, फिर उसके बाद ये जो सेकंड हमने बोला था विट्रस ह्यूमर की बात करी थी, सेकंड बार यहाँ पे बेंड करती है। तो इस डबल बेंडिंग की वजह से रेटिना पे जो इमेज जाके बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। कैंडल सीधी रखी, सारी चीज सीधी रखी है पर उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, रेटिना के ऊपर। लेकिन हमें तो सब कुछ सीधा ही दिखता है, हमें दुनिया उल्टी थोड़ी ना दिखती है। वो इसीलिए क्योंकि जब न्यूरल इम्पल्सेस होती है, ऑप्टिक नर्व जो यहाँ से आपके जा रही होती है, यही तो है आपका रेटिना, यही है आपका रेटिना जहाँ पे ये इमेज बन रही है। यहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व जा रही है, ठीक है। रेटिना पे आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये भी आपको पता है। पर रेटिना पे एक जगह होती है जहाँ पे कोई फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते, मतलब, और फोटो रिसेप्टर सेल कौन से आपको पता है, रोड एंड कॉन्स। तो ना वहाँ पे रोड होते हैं ना वहाँ पे कॉन्स होते हैं, जो क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई फोटो कलर वलर कुछ नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वो हमारी जो आई है उसका होता है ब्लाइंड स्पॉट। वाई? बिकॉज वहाँ पे फोटो रिसेप्टर सेल्स ही नहीं है, और जब फोटो रिसेप्टर सेल्स ही नहीं है ना, वहाँ पे रोड है ना वहाँ पे कौन है, तो वहाँ पे फोटो किस चीज़ की, क्या क्या इमेज बनेगी, कुछ नहीं, अंधेरा है, डार्कनेस है, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट है वो हमारी आई का, ठीक है। चलो जी, तो अब इन्वर्ट, ये सीधी इमेज की बात करते हैं। सीधी इमेज क्या होता है, ये राइट, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज तो बन गई, वो क्यों बनी, वो 2 बार लाइट बेंड होती है इसलिए बनती है, वो आपको समझ आ गया। अब ये जो ऑप्टिक नर्व जा रही है न्यूरल इम्पल्सेस के थ्रू, जो हमारे ब्रेन का विजुअल सेंटर है, विजुअल कॉर्टेक्स है, जिसको हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, ये हमारी ऑप्टिक नर्व वहाँ जाके ज्वाइन करेगी और वहाँ पे हमारे ब्रेन में ऑसिपिटल सेंटर में विजुअल कॉर्टेक्स में जाके बन जाएगा इमेज, ठीक है।
विजुअल कॉर्टेक्स बोलो या ऑसिपिटल सेंटर बोलो, सेम चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, दोनों सेम चीज है। ऑसिपिटल लोब में इसलिए जोर देके बोल रही हूँ क्योंकि दैट इज द लैंग्वेज जो आपको यूज करनी चाहिए। अभी के लिए विजुअल कॉर्टेक्स भी बोल दो ठीक है, बट आगे फर्दर क्लासेस में ब्रेन के उस हिस्से को आप ऑप्टिकल उसके ऑसिपिटल लोब ही बोलोगे, ठीक है। तो न्यूरल इम्पल्सेस क्या करती है, जब ये जो उल्टी इमेज बनी होती है, जब ये प्रोसेस इसी दौरान कि ये विजुअल कॉर्टेक्स तक जाती है, मतलब ऑसिपिटल लोब तक जाती है, तब ये जो ऑप्टिक नर्व है आपकी, ये इमेज को दोबारा से रीइन्वर्ट कर देती है, तो वो फिर से सीधी हो जाती है, एंड दैट इज हाउ पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। क्लियर है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये आपकी वर्किंग ऑफ आई है। ये थोड़ा सा स्पेशली ये वाला जो स्लाइड है थोड़ी सी ध्यान देके पढ़ने वाली है, समझने वाली है। आप एक बारी ये सब समझ लो, ठीक है, फिर हम इसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लाइट अडेप्टेशन के बारे में समझेंगे। और लाइट अडेप्टेशन सिंपल सी चीज़ है कि आपकी आईज कैसे अडेप्ट करती हैं। जब आप मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हो तो आप एकदम लाइट में होते हो और एकदम अंधेरे में चले जाते हो, अगर मूवी स्टार्ट हो चुकी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाइट्स वाइट्स ऑफ हो चुकी है, तो आप रोशनी से एकदम अंधेरे में जाते हो, तब आपकी आंखों को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए तो कुछ दिखाई नहीं देता और फिर हम खड़े हो जाते हैं कि 1 मिनट अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर दिखाई देने लगे, एंड देन वी स्टेप फॉरवर्ड। और उसके बाद ऐसे ही जब मूवी खत्म हो जाती है, खैर तब तो लाइट्स ऑन हो जाती है, लेकिन अगर आप बीच में उठ के मूवी के आ रहे हो तो आप अंधेरे से एकदम रोशनी की तरफ आते हो, तो इमिडिएटली आपकी लाइट्स आपकी आंखों को अडेप्ट करना होता है। तो वो अडेप्टेशन का पूरा प्रोसेस हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट बिफोर दैट आई वांट कि यहाँ तक के जितने लेक्चर्स हैं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये आप अच्छे से समझ लेना, ओके। और ये वाली जो स्लाइड है स्पेशली अच्छे से खुद ड्रॉ करके देखना डायग्राम। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया है वो क्लियर हो। रिवाइज ज़रूर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर समझ आ गया तो लाइक बटन हिट कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।